सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज विशाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नोमैनियक। तो चाइनीज़ ऐप की लिस्ट में क्या टिकटॉक के बाद दूसरा सबसे बड़ा निशाना इंडियन गवर्नमेंट की नज़र में पबजी है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पबजी बैन होगा या फिर नहीं होगा, पर आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगा। वो फैक्ट सुनने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे क्या पबजी बैन होगा इंडिया में या फिर नहीं होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, कुछ फैक्ट सुनने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या पबजी बैन होने वाला है या फिर नहीं। तो कुछ समय पहले ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डेटा प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। अब उसके बाद 47 ऐप्स को वापस से बैन किया गया है, जो कि वही सब ऐप्स के क्लोन ऐप्स थे। क्लोन ऐप्स का मतलब जैसे कि अगर टिकटॉक ले तो टिकटॉक लाइट, बिगो लाइट, इसी टाइप के लाइट प्रो ऐसे करके वो वैसे ही सिमिलर ऐप थे पर किसी और नाम से ही प्ले स्टोर पे मौजूद थे। अब उन्हीं 47 ऐप्स को चुन चुन कर बैन कर दिया गया है। और र्यूमर्स ये भी कहते हैं कि 250 और भी ऐसे ऐप्स हैं जो कि अभी गवर्नमेंट के निशाने पर है, जो कि बैन हो सकते हैं। और इस र्यूमर में सबसे बड़ा नाम है पबजी मोबाइल का। तो पबजी मोबाइल क्या बैन होगा? तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम चाइनीज ऐप्स को बैन कर रहे हैं। बैन करने का रीजन क्या है? बैन करने का सबसे बड़ा रीजन ये है वहां की प्राइवेसी पॉलिसी चाइना की। देखिए, चाइना में जो भी कंपनीज काम करती है उनका चाइनीज गवर्नमेंट के साथ एक डील होता है कि वो कुछ भी डेटा चाइनीज गवर्नमेंट को शेयर करना ही होगा अगर वो गवर्नमेंट मांगती है। तो इसी पॉलिसी के कारण सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि जो जितने भी चाइनीज ऐप है जो कि इंडिया में चल रहे हैं उनको बैन किया जाएगा। तो क्या पबजी मोबाइल भी चाइनीज ऐप है? इसको जानने के लिए कुछ हिस्ट्री में जाना होगा, कुछ समझना होगा हमें कि क्या पबजी मोबाइल चाइनीज ऐप है। ये जानने के बाद हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि पबजी बैन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर होगा भी तो इसके क्या उपाय है कि वापस से बैन हट जाए इस पर से। तो चलिए आगे वीडियो को देखते हैं और कुछ फैक्ट समझते हैं कि बैन होना चाहिए या फिर नहीं। तो इससे पहले भी कई बार पबजी बैन का नाम सामने आ चुका था कि पबजी बैन होगा या फिर नहीं होगा। तो कई लोगों ने क्वेश्चन रेज किया गवर्नमेंट के ऊपर कि ये तो चाइनीज कंपनी है नहीं, ये साउथ कोरियन कंपनी है। मैं मानता हूं ये साउथ कोरियन ही कंपनी है जिसका ये पबजी मोबाइल गेम है, जिन्होंने ये गेम को बनाया है। वो साउथ कोरियन कंपनी का नाम है ब्लू होल। ये ब्लू होल कंपनी है जिसने पबजी मोबाइल को बनाया है, पर इसका जो मार्केटिंग डेवलपमेंट ये सब जो है वो एक चाइनीज कंपनी देखती है, जिस जो नाम है जो आप गेम ऑन करते समय आपको दिखता होगा, टेंसेंट गेम्स। ये टेंसेंट गेम जो है ये चाइनीज कंपनी है जिसका कम से कम आई थिंक 16% स्टेक है इस पबजी मोबाइल में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पबजी का मार्केट शेयर इंडिया में बहुत ही बड़ा है, और हम जानते हैं कि अभी तक जितनी भी ऐप्स बैन हुई है वो सारी प्राइवेसी पॉलिसी के कारण ही बैन हुई है। पर पबजी मोबाइल अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ही हद तक मेंटेन करके रखी हुई है। वो ऐसी कोई वायलेशन करता ही नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में। जैसे कि बाकी जो ऐप्स थी टिकटॉक या फिर वीगो लाइव, वो आप देखते होंगे तो वो जब परमिशन मांगता था वहां पर परमिशन में जाकर आप लिस्ट चेक करेंगे तो वो सारी की सारी परमिशन लेके रखता था। स्टोरेज, कैमरा, माइक्रोफोन, बॉडी सेंसर, सब कुछ, सारा परमिशन उनको चाहिए, भले यूज हो चाहे ना हो। लेकिन पबजी का अगर आप जाकर देखेंगे परमिशन तो ये सिर्फ 2 ही परमिशन लेता है, एक माइक्रोफोन और एक स्टोरेज का। तो अब हमने इस वीडियो में ये तो डिस्कस कर लिया है कि पबजी चाइनीज कंपनी है या नहीं है। ये बैन होने का सबसे बड़ा रीजन बन सकता है। दूसरी, प्राइवेसी पॉलिसी। तो मेरे ख्याल से बाकी अगर ऐप की तुलना की जाए तो पबजी की प्राइवेसी पॉलिसी काफी साफ सुथरी है। तीसरी जो है चाइना की अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी, जो किसी भी कंपनी से उनके डेटाज ले सकती है। मतलब जो भी जो चाइनीज ऐप है जो कहीं भी वर्क हो रही है, गवर्नमेंट जब चाहे उनसे कुछ भी डेटा कलेक्ट कर सकती है। तो तीसरा ये सबसे बड़ा हो सकता है। पर जहां तक मेरा ओपिनियन है, अगर यहाँ पर अगर डेटा कलेक्शन की बात आती है तो इतना बड़ा गेम है पबजी मोबाइल, तो वो जहां तक मुझे लगता है कि ब्लू होल पबजी को बैन तो नहीं होने देगा इंडिया में, जबकि इतना बड़ा मार्केट शेयर है पबजी का इंडिया में। तो वो क्या करेगा, टेंसेंट गेम को छोड़ के बाकी और भी है डेवलपर, मार्केटर, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं वो उनको देगा। ये मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है कि वो टेंसेंट से हो सकता है कि अपना रिश्ता नाता तोड़ दे। वो एक काम किया जा सकता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पबजी अभी बैन हुई नहीं है, उसे अंडर सर्वेलेंस रखा गया है, उस पर नजर रखा जा रहा है कि क्या ये ऐसा कोई वायलेशन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होगा तब तो फिर बैन होना ही है, कोई बात है नहीं। सबसे पहले देश है, डेटा प्राइवेसी सबसे ऊपर है, तब तो बैन होगा ही होगा। पर इसे अभी अंडर सर्वेलेंस रखा गया है। अगर इस टाइम के दौरान वो अगर सही निकल जाता है तब पबजी पर कोई भी आंच नहीं आने वाली है। जस्ट स्टे रिलैक्स।
तो अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मुझे 90% लगता है कि पबजी बैन नहीं होगा इंडिया में। आपको क्या लगता है कि पबजी बैन होगा या फिर नहीं होगा, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा, अगर आपके दोस्त भी पबजी एडिक्ट है, पबजी खेलते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, उनको भी ये फैक्ट्स बताइए कि पबजी बैन होगा या फिर नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि पबजी बैन होगा या नहीं होगा इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास में सबसे पहले लेके आ सकूं। तब तक के लिए बाय।